फिर से आप सभी का स्वागत है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के इस सेशन में। और इस यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हमें दो चीजें और पढ़नी है, जो है टेम्परेचर, थर्मोमेट्री। और दो टाइप के थर्मोमीटर्स वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। एक तो मरकरी थर्मोमीटर है, यानी जो लिक्विड थर्मोमीटर्स में आता है, और दूसरा है प्लेटिनम रेजिस्टेंस, यानी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, जिसमें जो टेम्परेचर का मेजरमेंट है वो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस के चेंज होने पर डिपेंड करता है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमें कहां से मिला। तो ये चीज पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर की जो बेसिक डेफिनेशन हम लोगों को बताई जाती है वो क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस। यही है ना कि टेम्परेचर क्या है कि किसी बॉडी के हॉटनेस की डिग्री है, यानी टेम्परेचर ही वो फैक्टर है जिससे हमें यह पता लगता है बॉडीज को छूने पर कि वो कम गर्म है या ज्यादा गर्म है। यानी वस्तुओं की गर्माहट की माप को जो, या गर्माहट की कोटि को जो भौतिक राशि बताती है वो क्या है, उस राशि का ताप या टेम्परेचर कहलाती है। अच्छा, ये इसको डिफाइन किससे करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, यानी इट इज डिफाइंड बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना। ऊष्मागतिकी के शून्य नियम से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। और शून्य नियम किस चीज को बताता है, वो बताता है थर्मल इक्विलिब्रियम को, तापीय साम्यावस्था को। ठीक है ना। तापीय साम्यावस्था क्या है कि अगर दो बॉडीज को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं और उनके बीच किसी भी तरह का हीट ट्रांसफर अगर नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी वो फैक्टर जो उनके बीच हीट के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, वो फैक्टर क्या है, उसका डिफरेंस जीरो है। यानी वो फैक्टर दोनों बॉडीज के लिए क्या है, सेम है। सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। इसको हमें कंडक्टिंग वॉल की सहायता से, यानी कोई एक कंडक्टर मीडियम की सहायता से इन दोनों को जोड़ते हैं, ए और बी को, और देखा गया कि अगर क्या हुआ, हीट ए से बी में फ्लो कर रही है। किससे, ए से बी में। इफ हीट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में, यानी ए से हीट निकल रही है और बी पे जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। यही तो हम लोग बोलते हैं। फिर क्या है, इफ हीट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए, यानी तो क्या हो जाएगा, यानी अगर हीट कहां से, बी से ए में आ रही है, तो मानी सी बात है इसके पास ज्यादा हीट है, इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, और इसका टेम्परेचर कम है, तो टी ए इज लेस देन टी बी। और ये हीट का जो ट्रांसफर है कब तक होता रहता है, जब तक इन दोनों बॉडीज के टेम्परेचर क्या नहीं हो जाते, सेम। तो इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हीट का कोई फ्लो ना हो, इसका मतलब कि कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। यानी जो टेम्परेचर ए का है वही टेम्परेचर बी का है, टी ए इज इक्वल टू टी बी। यानी ये कॉन्सेप्ट हमारा ऐसे ही है। अब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, जब दो बॉडीज के टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं, तो वो किसमें होती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। किसमें होती हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसको आप क्या बोलते हैं, तापीय साम्यावस्था, यानी तापीय साम्य में होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम वैसे ही है जैसे कि किसी भी तरह की करंट हो, जैसे ये जो हीट का फ्लो होता है, ये क्या कहलाती है, थर्मल करंट, है ना। तो वाटर करंट अगर है तो वो ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ फ्लो होती है, जो उसका म्यूचुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ना। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगी। वैसे ही जो थर्मल करंट है वो हमेशा हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से, यानी ज्यादा हॉटनेस की डिग्री वाली बॉडी से कम हॉटनेस की डिग्री वाली बॉडी की ओर क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो टेम्परेचर के हम लोगों ने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स देखे। पहला क्या है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है किसी बॉडी की, यानी किसी बॉडी के गर्माहट या ठंडेपन की नाप को बताती है। ठीक। दूसरी चीज क्या करती है, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जीरोथ लॉ से जो आया कि दिस इज द फैक्टर which decides
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज kept in contact, यानी एक दूसरे के कांटेक्ट में, संपर्क में रखी हुई दो बॉडीज के बीच में हीट के फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करने वाला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? उन बॉडीज का टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। तीसरी कहां से मिलती है? जीरोथ लॉ से। यानी टेम्परेचर वो क्या कहते हैं कि स्टेट का वेरिएबल है, यानी टेम्परेचर वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है जो ये बताता है कि सिस्टम हमारा अपने सराउंडिंग के साथ में या दो बॉडीज एक दूसरे के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। यानी टेम्परेचर का जो हमें तीसरा कॉन्सेप्ट मिला, और तीनों एक ही बात को बताते हैं कि टेम्परेचर ऑफ bodies or system is the thermodynamic variable which determines that the system is in thermal equilibrium with its surrounding or not, कि जो सिस्टम है वो अपनी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। यानी अगर सिस्टम से सराउंडिंग को या सराउंडिंग से सिस्टम को हीट ट्रांसफर हो रही तो इसका मतलब कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं, दोनों के टेम्परेचर क्या है? अलग अलग हैं। लेकिन अगर क्या हो रहा है, कोई बॉडी किसी सिस्टम या कोई सिस्टम किसी सराउंडिंग में रखा हुआ है, एक बॉडी है वो कई बॉडीज के कांटेक्ट में रखी है, लेकिन उन सभी बॉडीज के बीच में कोई भी हीट क्या है? फ्लो नहीं हो रही, यानी फ्लो ऑफ हीट डज नॉट टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब कि वो सब किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी उनका टेम्परेचर क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो ये तो किसकी बात हो गई? टेम्परेचर की। अब क्या हुआ, हमें थर्मोमेट्री, ये जो दूसरा पोर्शन था, ये क्यों पढ़ना पड़ा? थर्मोमेट्री बेसिकली है क्या, ये जान लेते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको जो चीजें जरूरी लगे उन्हें आप नोट कर लीजिए। तो थर्मोमेट्री क्या है और थर्मोमेट्री क्यों? क्योंकि हमें टेम्परेचर के बारे में तो जीरोथ लॉ ने बता दिया, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिन्होंने क्या किया, ये बताया कि टेम्परेचर ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हाइट या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोडायनेमिक्स में काम करते हैं। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में जो वो क्वांटिटी जो डिसाइड करती है कि थर्मल करंट किधर बहेगी, ये क्या कौन सा वेरिएबल है? वो है टेम्परेचर। तो ये बात है कि थर्मोमेट्री क्या है। थर्मोमेट्री, तो थर्मोमेट्री साइंस की वो ब्रांच है जो टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करती है। यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग ताप के मापन को सीखते हैं कि ताप को कैसे मापा जाए, किसी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाए। तो द ब्रांच ऑफ science deals with measurement of temperature of bodies is known as थर्मोमेट्री। क्या कहलाती है? थर्मोमेट्री कहलाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि व्हाट वाज नीड ऑफ थर्मोमेट्री। ये जो थर्मोमेट्री है इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों हमें थर्मोमेट्री की आवश्यकता पड़ी? क्यों हमें, इसको हिंदी में ताप मापिनी बोलते हैं, हमें क्यों ताप मापिनी बनानी पड़ी, है ना? क्योंकि हम तो छू करके बता देते थे ना कि भैया आपने छुआ, ये बॉडी ठंडी है, आपने गर्म केटल को छुआ, गर्म केतली को छुआ, वो गर्म है, तो मानी सी बात है क्या हो जाएगा कि केतली ज्यादा गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा, ये बोल ठंडा है, इसका टेम्परेचर कम है।
ये तो हम छू के बता सकते थे। तो थर्मोमेट्री बनाने की जरूरत क्या पड़ी? टेम्परेचर स्केल्स क्यों बनाई गई? थर्मोमेट्री में तो टेम्परेचर स्केल बनाई गई, जिसमें से 4 फेमस स्केल हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन सी? सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल और केल्विन स्केल। ये 4 स्केल बेसिकली ज्यादातर पढ़ाई जाती है ना। तो जवाब क्या है कि हमारी ये जो टचिंग डिवाइस है, यानी हमारी ये जो स्किन है, इसकी इनएडिक्वेसी। एग्जांपल देता हूं कि जैसे अब तो गर्मी का मौसम है, आप देखेंगे कि धूप में, दोपहर की धूप में एकदम, है ना, 2 बॉडीज हैं। एक सपोज कर लीजिए कि कोई लोहे की रेलिंग है और दूसरा क्या है, कोई लकड़ी का हिस्सा है। दोनों सुबह से एक ही टेम्परेचर में रखे हुए हैं, एक ही एटमॉस्फेयर में रखे हुए हैं, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा, है ना। दोनों का टेम्परेचर, ये प्रत्याशा जताई जा सकती है कि दोनों का टेम्परेचर कैसा होगा? सेम होगा। लेकिन आप लोहे को छूते हैं तो वो बहुत गर्म लगता है, जबकि लकड़ी को आप छूते हैं तो वो उतनी गर्म नहीं लगती है। कारण क्या है इसका? उन दोनों बॉडीज का नेचर। लोहा क्या है? कंडक्टर। जैसे हम लोहे को टच करते हैं, पर सेकेंड वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हमारी बॉडी को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक लकड़ी या एक प्लास्टिक को छूते हैं तो वो हमें उतनी गर्म नहीं लगती। क्यों? क्योंकि पर सेकेंड वो उतनी हीट हमें ट्रांसफर नहीं कर पाता जितना लोहा ट्रांसफर करता है। तो मानी सी बात है, लोहे से ज्यादा थर्मल करंट निकल रही है तो वो हमें ज्यादा टेम्परेचर का एहसास कराएगी कि लोहा गर्म है, और जो लकड़ी है उससे कम थर्मल करंट निकल रही है तो वो हमें पता लगेगा कि लकड़ी क्या है? कम टेम्परेचर पे है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो दोनों लगभग एक ही टेम्परेचर पे होंगे। वो दोनों क्या है? टेम्परेचर में उनके गैप एक्चुअली बहुत कम है। प्रैक्टिकली देखा जाए, आइडियल कंडीशन में देखें तो गैप ही नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में देखें तो गैप तो बहुत कम है। लेकिन उस गैप के कारण जो इफेक्ट आ रहा है इस स्किन पर वो बहुत ज्यादा है। इफेक्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि दोनों के टेम्परेचर काफी ज्यादा अलग अलग है। तो ये जो इनएडिक्वेसी है हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी की, जो हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी की क्या है? असमर्थता है। उसके कारण हमें क्या बनानी पड़ी? थर्मोमेट्री। यानी हमें वो तरीके इजाद करने पड़े जिससे हम किसी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकें। अब ये तरीके थे क्या? हम जानते हैं कि बॉडी की बहुत सारी, किसी सिस्टम की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, और रेजिस्टेंस, ठीक है ना। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। जैसे लिक्विड है, बहुत सारे लिक्विड टेम्परेचर पा करके बहुत तेजी से फैलने लगते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएशन होगा वो कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर के साथ लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो थर्मोमेट्री को हम लोग एक दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि थर्मोमेट्री क्या है? इट इज स्टडी ऑफ लीनियर वेरिएशन of properties of a body or a system with its temperature। यानी सिस्टम या किसी बॉडी की जो प्रॉपर्टीज है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली जिस तरीके से वेरी कर रही होंगी, उसकी स्टडी से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर फाइंड करने की ये जो विधा है, ये जो ब्रांच है, इसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री बोलते हैं। तो 2 तरीके की थर्मोमेट्री है, एक ओल्ड थर्मोमेट्री और दूसरी मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि ओल्ड और मॉडर्न दोनों थर्मोमेट्री क्या है। बच्चों, टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए, है ना, टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए जो थर्मोमेट्री यूज की गई थी वो कौन सी थी? ओल्ड थर्मोमेट्री। ये मॉडर्न थर्मोमेट्री इसके कई सालों बाद आई। तो देखो, किसी स्केल को बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें स्केल को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, यानी इस पर निशान बनाने पड़ेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। टेम्परेचर से के अनुसार क्या बनाना पड़ेगा? इस पे डिग्रीज बनानी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए, यानी एक लोअर पॉइंट होना चाहिए और एक हायर पॉइंट या फिक्स हायर टेम्परेचर होना चाहिए।
तो जो हमारे ह्यूमन यूज के लिए जो स्केल बनी, सेल्सियस स्केल, उसमें क्या किया गया, लोअर पॉइंट क्या लिया गया, ये लिया गया फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये क्या लिया गया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जो कितने पर होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जो अपर पॉइंट लिया गया वो क्या लिया गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर। एक फिक्स प्रेशर पर क्या देखा गया कि ये दोनों घटनाएं क्या होती हैं, सेम टेम्परेचर पर, बार बार उसी एक टेम्परेचर पर क्या हो रही हैं, उसी डिग्री ऑफ हॉटनेस पर अकर कर रही हैं। इसका मतलब कि ये दोनों घटनाएं क्या होती हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पर होती हैं फॉर अ गिवन प्रेशर, तो यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, है ना। तो इन दोनों को हम लोग क्या मान सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स अपनी जगह से कभी चेंज नहीं होते हैं। और इसको क्या बोल, ये कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये अपर और लोअर रेफरेंस पॉइंट माने गए किसी स्केल को बनाने के लिए। तो इसी दो रेफरेंस पॉइंट के बेस पर आधारित जो थर्मोमेट्री थी वो क्या है, ओल्ड थर्मोमेट्री। और सिंगल जब फेज डायग्राम आया, यानी चेंज ऑफ स्टेट को डिस्कवर किया गया, और ट्रिपल पॉइंट है, यानी वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की वैल्यू, ठीक है, यानी वो टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस अपनी तीनों फेजेस में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो सिंगल रेफरेंस पॉइंट से, एकमात्र रेफरेंस पॉइंट से जो थर्मोमेट्री बनाई गई वो मॉडर्न थर्मोमेट्री थी। इसने बताया कि हमें दो नहीं, केवल एक ही रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, जिस सब्सटेंस का हम टेम्परेचर निकालना चाह रहे हैं उसका ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए, या जिस रेंज का टेम्परेचर निकालना है उस रेंज का ट्रिपल पॉइंट होना चाहिए। तो मॉडर्न थर्मोमेट्री और ओल्ड थर्मोमेट्री। तो ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या है, it uses two reference points for making a scale। कौन सी स्केल, टेम्परेचर मेजरमेंट स्केल। कौन कौन से पॉइंट होते हैं इसमें, जो लोअर पॉइंट होगा ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और जो इसका हायर पॉइंट है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या है, इट यूजेस ओनली वन रेफरेंस पॉइंट, it uses only one reference point which is ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इसमें एक रेफरेंस पॉइंट होता है और इसमें दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं, और दोनों में हम लोग क्या करते हैं, जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज है उसका टेम्परेचर के साथ लीनियर वेरिएशन स्टडी करते हैं। तो देखते बच्चों कैसे ओल्ड थर्मोमेट्री से हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल या टेम्परेचर कैलिब्रेशन का फॉर्मूला निकाला। तो हम मान लेते हैं कि थर्मोमेट्री क्या है, स्टडी ऑफ लीनियर वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी विद टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस, कोई एक प्रॉपर्टी होगी। तो लेट X is a property varies with temperature T linearly and follows equation y is equal to mx plus c। तो हमने मान लिया है कि लीनियर वेरिएशन है, यानी वेरिएशन स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोगों ने मान लिया कि कोई प्रॉपर्टी एक्स, सपोज कर लीजिए प्रेशर है ना, या वॉल्यूम है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा।
तो कहा कि कोई प्रॉपर्टी x है जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है और कौन सा इक्वेशन को फॉलो कर रही है, y बराबर mx प्लस c, यानी y एक्सिस पर ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट देगी और m इसकी पॉजिटिव स्लोप होगी। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये ऐसे जा रही है, ये इधर है x और इधर क्या लिया गया है टेम्परेचर। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू mt प्लस सी, y एक्सिस पर x एक्सिस पर, ये इक्वेशन बनेगा। अब ये x और y यानी x और t की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, गणित है थोड़ी सी ना। तो इफ हम मान लेते हैं कि एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी लोअर टेम्परेचर पर, किस पर, स्केल की लोअर लिमिट पर, T लोअर पर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है x0, कितनी वैल्यू x0 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जो हमारा क्या था अपर बाउंड, यानी T अपर पर या T हायर पर, इसकी वैल्यू क्या है, इसको XL लिख लेते हैं और इसको इसको हायर कर दे रहा हूं, T हायर, यानी जो स्केल का हमारा लोअर रेफरेंस पॉइंट है उस पर इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है XL, जो हायर रेफरेंस पॉइंट है उस पर इसकी वैल्यू क्या है XH है। एट T टेम्परेचर यानी T डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी है XT। तो इस वैल्यू को भी यहां पर हम पुट कर सकते हैं, इसको भी यहां पुट कर सकते हैं और इस वैल्यू को भी यहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखो इस पहले वाले के लिए क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, इसके पहले वाले के लिए ये हो जाएगा XL इज इक्वल टू m T लोअर प्लस C, ये बना इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा, x हायर इज इक्वल टू m T हायर प्लस C, ये इक्वेशन नंबर बना 2। और तीसरे के लिए बनेगा xt इज इक्वल टू m T प्लस C, ये इक्वेशन नंबर बना हमारा 3। अब क्या करते हैं कि 2 में से 1 को घटाते हैं और 3 में से 1 को घटाते हैं, यानी हम वैल्यू लेते हैं xt माइनस x लोअर इसकी, तो xt माइनस x लोअर में देखो c कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m t माइनस t लोअर, और सेकेंड वाले में से फर्स्ट को अगर घटाएं तो आएगा हमारा x हायर माइनस x लोअर इज इक्वल टू m t हायर माइनस t लोअर। और क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, तो देखो डिवीजन पे इधर कितना आएगा हमारा xt माइनस x लोअर अपॉन x हायर माइनस x लोअर इज इक्वल टू m से m कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, और आ जाएगा t माइनस t लोअर अपॉन t हायर माइनस t लोअर। ये बना किसका फॉर्मूला, हमारे थर्मोमेट्री का। अब ध्यान से देखो कि ये जो थर्मोमेट्री का फॉर्मूला बना है ये टेम्परेचर स्केल बनाने के लिए बना, यानी ये टेम्परेचर स्केल की टाइप से फ्री है ना। ये ऐसा नहीं कि केल्विन स्केल पर ये फॉर्मूला यूज होगा और फ़ारेनहाइट स्केल पर कोई दूसरा फॉर्मूला, इसी से सारी स्केल्स बनी है। यानी ये क्या है, वो टेम्परेचर जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ये स्केल का लोअर टेम्परेचर है, ये स्केल का हायर टेम्परेचर, ये और क्या है XT, T टेम्परेचर पर प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो टेम्परेचर को नापने वाला पद्धति ही तो बदल रही है ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस तो सेम बनी हुई ना, बस कभी उसको सेल्सियस में बोला जा रहा है, कभी फ़ारेनहाइट में बोला जा रहा है, कभी केल्विन में बोला जा रहा है, यानी कि उसके नाम लेने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही गर्माहट की नाप को शो कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर XT क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी, लोअर टेम्परेचर पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स रहेगी, हायर टेम्परेचर पर, यानी कि ये राशि जो है, जो x है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी किसी गिवन टेम्परेचर पर। बस क्या है, स्केल चेंज होगी तो टेम्परेचर के आगे लगने वाला जो सफिक्स है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैसे इससे स्केल बनाई गई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए कैसे टेम्परेचर स्केल बनाई गई।
ये एक फिक्स टेम्परेचर है अपर वाला, जिसको बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट बोला जाता है, और ये लोअर टेम्परेचर है जिसको फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट बोलते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या किया, ये जो टेम्परेचर की ये जो रेंज है इसको छोटे छोटे डिविजन्स में बांटा, और ये डिविजन्स क्या कहलाए, डिग्री। क्या बोला गया इनको, डिग्री बोला गया। तो सबसे पहले सेल्सियस साहब ने क्या किया कि इसको 100 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट्स में, कितने डिवीजन में बांटा, 100 डिवीजन में, ठीक है। और इसको बोला 0 डिग्री सेल्सियस और इसको 100 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर को कितनी 100 डिग्रीज में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा, 100 डिवीजन में, ठीक है। 100 डिवीजन में बांटा, यानी हर डिवीजन 1 डिग्री कहलाता है। उसके बाद तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर कोई टेम्परेचर हो, किसी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज करो कि ये टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर रहे हैं वो टेम्परेचर है ये हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर। किसी बॉडी का टेम्परेचर ये है, इसको हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं 0 से 100 के बीच में, ठीक है। तो सेल्सियस डिग्री पर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू क्या है, C। तो इसको देखो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। हमारी थर्मोमेट्री क्या कहती है, x at C डिग्री माइनस x at लोअर, x at हायर माइनस x at लोअर बराबर टेम्परेचर हमारा कितना है C माइनस लोअर टेम्परेचर कितना है 0, अपर कितना है 100 माइनस 0, यानी ये हमारा बना। अब ये टर्म क्या दिखा रहा है, इससे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, C टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी, यानी जिस रेशियो को ये टर्म दिखा रहा है। अब देखिए दूसरी स्केल कौन सी है जिसमें हमारे बॉडी टेम्परेचर वाले थर्मोमीटर्स होते हैं, जो मेडिकल वाले थर्मोमीटर होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल है ना। इन्होंने कहा भाई साहब मैं जो है इसको 180 डिग्रीज में बांटूंगा, यानी 180 डिवीजन में, क्योंकि जितना छोटा डिवीजन होगा स्केल उतने छोटे टेम्परेचर को क्या कर पाएगी, डिटेक्ट कर पाएगी। तो इसकी डिग्रीज और छोटी हैं, क्योंकि ये 100 भागों में बांटा गया और ये 180 भागों में बांटा गया, तो मानी सी बात है इसके डिविजन्स क्या होंगे, छोटे। तो ये क्या होगा, जितना छोटा इसका 1 डिग्री होगा, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या है, कम, इसका लीस्ट काउंट ज्यादा और इसका लीस्ट काउंट क्या है, बहुत कम है ना। तो इसका लीस्ट काउंट कम होने के कारण ये ज्यादा प्रिसाइज्ड स्केल हुई, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमारा जो साहब लोअर पॉइंट होगा उसे हम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे, और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसे हम 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। तो इस फ़ारेनहाइट स्केल पर अगर इस बॉडी का टेम्परेचर कितना हो, F डिग्री फ़ारेनहाइट, कितना हो, F डिग्री, तो उसके लिए भी यही थर्मोमेट्री लगेगी, x at F डिग्री माइनस x at लोअर अपॉन x at हायर माइनस x at लोअर। तो टेम्परेचर साहब F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32, अपर माइनस लोअर। तीसरी आई हमारी कौन सी, र्यूमर स्केल, है ना। र्यूमर स्केल में क्या बोला गया कि नहीं हमें बड़ा प्रिसाइज टेम्परेचर, हमें बड़े डिग्री वाला। इन्होंने 80 डिवीजन में बांटा, कितने, 80 डिवीजन में, और कहा कि हमारा ये जो पॉइंट है ये 0 डिग्री र्यूमर होगा, और ये कितना होगा 80 डिग्री र्यूमर, कितना होगा 80 र्यूमर। तो अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर इस पर कितना हो R, तो वो कैसे नापा जाएगा, देखो x at R माइनस x लोअर, x at हायर माइनस x at लोअर, और ये हो जाएगा R माइनस 0 अपॉन अपर, यानी 80 माइनस 0। इसके बाद जो चौथी स्केल है उसे हम लोग केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने बताया कि हम भी 100 डिवीजन में बांटेंगे, और जिस बॉडी का टेम्परेचर K केल्विन है मान लेते हैं, और इनका जो लोअर पॉइंट है वो कितना है 273, और जो अपर पॉइंट है वो कितना है 373 केल्विन। और ये तो इस पर अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करें हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, x केल्विन
माइनस एक्स लोअर अपॉन एक्स एट हायर माइनस एक्स एट लोअर। ठीक है, तो ये हो जाएगा k माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। तो देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये सारे के सारे एक ही रेशियो को दिखा रहे हैं, सेम रेट, यानी ये सेल्सियस स्केल पर ये उसी रेशियो को दिखा रहा है, फ़ारेनहाइट पर ये, र्यूमर पर और केल्विन पर ये इसी रेशियो को दिखा रहा है। यानी यहां से अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर पता हो तो हम उसे केल्विन में या फ़ारेनहाइट में या र्यूमर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं इसको। देखिए जब रेशियो सेम है यानी एलएचएस सबके सेम है तो आरएचएस भी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। यानी यहां से अगर हम लोग आरएचएस को सेम कर दें तो आरएचएस को सेम करेंगे तो कितना आ जाएगा, C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 इज इक्वल टू R माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटे 373 माइनस 273। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा C अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू R अपॉन 80 K माइनस 273 अपॉन 100। अब क्या कीजिए कि ये नीचे देखिए सबके डिनोमिनेटर किससे 20 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो ये हो जाएगा C बाई 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इज इक्वल टू R बाई 4 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5। ये हो गया हमारा इसका यूनिवर्सल कन्वर्जन। अब देखिए अगर आपको क्या करना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का देखना है या सेल्सियस और केल्विन का देखना है, तो C इसमें पहला C बाई 5 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 कैंसिल, यानी K इज इक्वल टू C प्लस 273। यानी अगर सेल्सियस स्केल में हमें टेम्परेचर पता है तो उसमें 273 और जोड़ दें तो केल्विन स्केल का टेम्परेचर बन जाएगा। दूसरा एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, 1,60,000 रुपए में करोड़पति में पूछा गया था, कौन बने करोड़पति में, 1,60,000 का क्वेश्चन है और हमारी परीक्षाओं में कितने का पूछा जाता है, 1 नंबर का, कि किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों स्केल सेम होंगे। तो मान लेते हैं एक्स टेम्परेचर है कोई या टी टेम्परेचर पे दोनों स्केल्स सेम हो जाती हैं, तो सेल्सियस स्केल कितनी हो जाएगी, C बाई 5 है ना, तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, T अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट स्केल क्या दिखा रही है, T माइनस 32 अपॉन 9 मल्टीप्लाई कीजिए जरा, तो आ जाएगा 9T इज इक्वल टू 5T माइनस 160। इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, 9 5 32, 9T इज इक्वल टू 5T, हाँ इसको दे लिया, 9 में से 5 चले जाएंगे तो 4T इज इक्वल टू माइनस 160, यानी T इज इक्वल टू माइनस 4T, यानी माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों एक ही टेम्परेचर को, ये जो दोनों नोटेशन है ये एक ही टेम्परेचर को, माने माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से अगर आपको र्यूमर में कन्वर्ट करना है तो हमारा हो जाएगा C बाई 5, थर्ड जो है ये थर्ड और ये सेकंड था, C बाई 5 इज इक्वल टू R बाई 4, यानी R इज इक्वल टू 4 बाई 5 टाइम्स ऑफ C, यानी टेम्परेचर पर जो स्केल आई है, सॉरी सेल्सियस पर जो टेम्परेचर आया है उसका 4/5 क्या होगा, र्यूमर पर स्केल होगा। यानी अगर किसी चीज की वैल्यू है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो र्यूमर में वो कितनी हो जाएगी, 48 डिग्री सेंटीग्रेड, र्यूमर में कितनी हो जाएगी, 48 डिग्री र्यूमर। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्जन। अब देखते हैं न्यू थर्मोमेट्री या मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो जो मॉडर्न थर्मोमेट्री है ये सिस्टम का टेम्परेचर तो फाइंड करती है, लेकिन किस पर, केल्विन यानी एब्सोल्यूट स्केल पर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्केल पर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक ही ट्रिपल पॉइंट ही हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा, लेकिन और वही प्रॉपर्टी एक्स को ही स्टडी करते हैं ना, कि एक्स प्रॉपर्टी है वो टी टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तो अगर हम मान लें कि
अब यहां पर क्या है, केल्विन में ही, एट 0 केल्विन, यानी एब्सोल्यूट 0। ठीक है ना, एब्सोल्यूट 0 पर वैल्यू ऑफ x ये कितनी हो, x0 या x0, और कुछ भी हो, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब कुछ। एब्सोल्यूट 0 कौन सा टेम्परेचर है, जहां पर गैस की प्रॉपर्टी यानी किसी सिस्टम की ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती हैं, है ना। गैसी सिस्टम के लिए इसको यूज किया जाता है, तो सारी प्रॉपर्टी यानी x की कोई भी प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट 0 पे कितनी हो जाएगी, 0, यानी ये बेसिकली होगी कितनी, x0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, एट t केल्विन x की वैल्यू कितनी है, xt, और एट ट्रिपल पॉइंट t ट्रिपल, इस पर x की वैल्यू कितनी है, x ट्रिपल, क्या वैल्यू है, xtr। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से, यानी इसका जो वेरिएशन है वो ऐसे ही है जैसे पहले लिया गया था, y बराबर mx प्लस c को फॉलो कर रहा है। तो पहले के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, x0 इज इक्वल टू m0 प्लस c, xt इज इक्वल टू mt प्लस c, और x ट्रिपल इज इक्वल टू mt ट्रिपल प्लस c। तो एक बार क्या करते हैं, वही पुराना काम, x ट्रिपल माइनस x0 करिए, तो ये कितना आ जाएगा, m इंटू टी ट्रिपल, और xt माइनस x0 कीजिए, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, mt। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, xt माइनस x0 अपॉन x ट्रिपल माइनस x0 इज इक्वल टू mt अपॉन m ट्रिपल, t ट्रिपल आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, इस x0 की वैल्यू भी 0, इसकी भी 0, यानी यहां से क्या आ गया, t अपॉन t ट्रिपल इज इक्वल टू xt अपॉन x ट्रिपल। और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो कितना होता है, केल्विन में अगर हम लोग देखें तो ये 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होता है स्केल में। तो अब इसको अगर 273.15 जो कि हमारा एक्चुअल कन्वर्जन है, 273 तो हम लोग होल नंबर्स में बोलते हैं, तो वाटर का ट्रिपल पॉइंट किस पर, जो केल्विन स्केल पर बनेगा, वो कितना बनेगा, 273.16 केल्विन, यानी 273.15 प्लस 0.01, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टी ट्रिपल की वैल्यू, किसके लिए, वाटर के लिए कितनी आएगी, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड होती है सेंटीग्रेड स्केल पे, और इसमें अगर हम लोग 273.15 और जोड़े तो कितना हो जाएगा, 273.16 केल्विन। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, x एट टेम्परेचर T अपॉन x एट ट्रिपल टेम्परेचर इंटू टी ट्रिपल, या T ट्रिपल के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 273.16। तो ये बच्चों क्या थी, ओल्ड और मॉडर्न थर्मोमेट्री। अब अगर इससे हमें क्या पता लगता है, केल्विन स्केल पर यानी एसआई स्केल में ही क्या लगता है, टेम्परेचर पता लगता है। लेकिन अगर फिर हमें इसको र्यूमर या सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें फिर किसकी तरफ जाना पड़ेगा, ओल्ड थर्मोमेट्री की तरफ। तो ये तो थी थर्मोमेट्री, और जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे आप सब जानते हैं, क्या बोला जाता है, थर्मोमीटर बोला जाता है। तो किसी थर्मोमीटर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।